मुअज़्ज़ज़ ख़्वातीनो हज़रात, मुझसे कहा गया है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं। ये क्यों कर मेरी समझ में नहीं आया। क्यों कर के मानी लुगत में तो ये मिलते हैं कैसे और किस तरह। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं। ये बड़ी उलझन की बात है। अगर मैं किस तरह को पेशे नज़र रखूं तो ये जवाब दे सकता हूं। मैं अपने कमरे में सोफे पर बैठ जाता हूं, कागज़ कलम पकड़ता हूं और बिस्मिल्लाह करके अफसाना लिखना शुरू कर देता हूं। मेरी तीनों बच्चियां शोर मचा रही होती है। मैं उनसे बातें भी करता हूं, उनकी बाहम लड़ाइयों का फैसला भी करता हूं, अपने लिए सलाद भी तैयार करता हूं। कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूं, मगर अफसाना लिखे जाता हूं। अब कैसे का सवाल है तो मैं ये कहूंगा, मैं वैसे ही अफसाना लिखता हूं जिस तरह खाना खाता हूं, गुस्ल करता हूं, सिगरेट पीता हूं या झक मारता हूं। अगर यह पूछा जाए कि मैं अफसाना क्यों लिखता हूं तो उसका जवाब हाजिर है। मैं अफसाना अव्वल तो इसलिए लिखता हूं कि मुझे अफसाना निगारी की शराब की तरह लत पड़ गई है। मैं अफसाना ना लिखूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने, या मैंने गुस्ल नहीं किया, या मैंने शराब नहीं पी। मैं अफसाना नहीं लिखता। हकीकत यह है कि अफसाना मुझे लिखता है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। यूं तो मैंने 20 से ऊपर किताबें लिखी हैं, लेकिन मुझे बाज औकात हैरत होती है कि यह कौन है जिसने इस कदर इतने अच्छे अफसाने लिखे हैं कि जिन पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं। जब कलम मेरे हाथ में ना हो तो मैं सिर्फ सादत हसन होता हूं, जिसे उर्दू आती है ना फारसी, ना ही अंग्रेजी, ना ही फ्रांसीसी। अफसाना मेरे दिमाग में नहीं, मेरी जेब में होता है, और जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर जोर देता हूं कि कोई अफसाना निकल आए। अफसाना निगार बनने की भी बहुत कोशिश करता हूं। सिगरेट पर सिगरेट फूंकता हूं, मगर अफसाना दिमाग से बाहर नहीं निकलता, और मैं थक हार कर बांझ औरत की तरह बिस्तर पर लेट जाता हूं। अनलिखे अफसानों के दाम पेशगी वसूल कर चुका होता हूं, इसलिए बहुत कोफ्त होती है। करवटें बदलता हूं, उठकर अपनी चिड़ियों को दाने डालता हूं, बच्चियों को झूला झुलाता हूं, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूं। नन्हे मुन्ने जूते जो घर में जा बजा बिखरे पड़े होते हैं उन्हें उठाकर एक जगह रखता हूं, मगर कमबख्त अफसाना जो मेरी जेब में पड़ा होता है मेरे जहन में नहीं उतरता, और मैं तिलमिलाता रहता हूं। जब बहुत ज्यादा कोफ्त होती है तो बाथरूम में चला जाता हूं, मगर वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता। सुना है कि हर बड़ा आदमी गुस्ल खाने में सोचता है। मुझे अपने तजर्बे से मालूम हुआ कि मैं बड़ा आदमी भी नहीं, क्योंकि मैं गुस्ल खाने में भी नहीं सोच सकता। हैरत है कि फिर भी मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अफसाना निगार हूं। मैं यही कह सकता हूं कि ये मेरे नकादों की खुशफहमी है, या मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूं, कोई जादू कर रहा हूं। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर रखकर कहता हूं कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं कि मैं अफसाना क्यों कर और कैसे लिखता हूं। अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि जब मैं जच बच हो गया हूं तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, सुनिए, आप सोचिए नहीं, बस कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैं उसके कहने पर कलम या पेंसिल उठाता हूं और अफसाना लिखना शुरू कर देता हूं।
दिमाग बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जेब भरी होती है। अपने आप ही कोई अफसाना उछलकर बाहर आ जाता है। इस लिहाज से मैं अपने आप को अफसाना निगार नहीं, जेब कतरा समझता हूं, जो अपनी जेब खुद ही काटता है और आपके हवाले कर देता है। बताइए, मुझ ऐसा भी बेवकूफ इस जमाने में कोई और होगा? शुक्रिया। अल्लाह।